नमस्कार, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास। मित्रों, 12 अगस्त 2024, जी हाँ, ये एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस दिन न्यायालय के द्वारा यानी कि कल के दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला दिया जाता है। इस फैसले पर 11 लाख कर्मचारियों और अफसरों का भविष्य निर्भर करता है। क्या है ये फैसला? ये फैसला है बहुत चर्चित एक मामला है ओपीएस और एनपीएस को लेकर के, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। जी हाँ, सरकार ने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए 2004 में एक फैसला लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक फैसला लिया गया कि 2004 के बाद जितने भी लोग शासकीय सेवाओं में आएंगे उन सभी लोगों पर सेवा के नए नियम लागू होंगे। ये नियम थे नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत। इससे पहले जो सिस्टम था वो था ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम। ओल्ड पेंशन सिस्टम और एनपीएस सिस्टम को लेकर के सरकार के कर्मचारियों में सरकार के प्रति अच्छी खासी नाराज़गी देखने को मिलती रही और इन कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर राज्य सरकारों के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन भी किए गए। स्वाभाविक है कि लोग अपने निजी हितों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए आंदोलन क्यों ना करें, जरूर करना चाहिए। वो लोगों का में आंदोलन करना लोगों का अधिकार है, लेकिन उस पर डिसीजन लेना ये सरकार का अधिकार है, क्योंकि सरकार को कर्मचारियों और अफसरों के साथ साथ देश के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, प्रत्येक नागरिक के बारे में फैसला लेना है, उसके हितों को भी ध्यान में रखना है। तो साथियों, सरकार ने एक सिस्टम बनाया, प्राधिकरण बनाया, जिसको बोला जाता है पेंशन फंड रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि इसका काम क्या होगा? इस अथॉरिटी का काम होगा कि वह सरकार को सलाह दे, सिफारिश करे पेंशन्स के मुद्दे पर कि किस प्रकार की प्रणाली अपनानी चाहिए, ओपीएस या फिर एनपीएस। मित्रों, इस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट पेंशन अथॉरिटी के द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया और सरकार ने इसी सुझाव के आधार पर पूरे देश में 1 अप्रैल 2004 से एनपीएस सिस्टम को लागू कर दिया। और जो ओपीएस सिस्टम था उसके दायरे में संघ के सशस्त्र बलों को ही रखा गया, यानी कि संघ की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जो कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, वो ओपीएस से ही गवर्न होंगे। और इसके अलावा सरकार के जितने भी सिविलियंस डिपार्टमेंट्स हैं ये सभी एनपीएस से गवर्न होंगे, एनपीएस उन पर लागू होगा। अब एनपीएस के लागू हो जाने पर शासकीय कर्मचारियों में रोष क्यों देखा जा रहा है? उसका कारण है कि ओपीएस में उन्हें जो लाभ दिए जाते थे वो कहीं अधिक थे। ओपीएस का मतलब है कि जब व्यक्ति रिटायरमेंट हो रहा होता है उस समय उसको जो आखिरी वेतन मिलता है, उस आखिरी वेतन का हाफ यानी कि आधा उसको पेंशन के तौर पर दिया ही जाना है और जब तक वह जीवित रहेगा तब तक दिया जाना है। उसके मरने के बाद भी उसके माइनर्स बच्चों को दिया जाएगा और उसकी जो पत्नी है उस पर जो आश्रित, उसको ये दिया जाएगा। यहाँ तक इसकी लिमिट थी ओपीएस की। और लिमिट कितनी? आधा, जितना उसका आखिरी वेतन है उसका आधा। जैसे कि कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है, उसको सपोज दैट 1 लाख रुपए मिलता है सैलरी का, तो उसको 50,000 रुपये पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। इससे क्या हो रहा है? इससे ये होता है कि देश के आर्थिक जो इकोनॉमी है
उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस इकोनॉमिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ओपीएस को रिमूव किया और ओपीएस की जगह लेके आ गई एनपीएस। एनपीएस में क्या है, एनपीएस के जो प्रोविजंस हैं वो शेयर मार्केट पर आधारित है। वह बाजार की चाल के आधार पर लोगों को पेंशन्स की सुविधा प्रदान करेगा। मित्रों, इसमें पेंशन का आधा ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, जिसको हम न्यू पेंशन सिस्टम ही बोल सकते हैं, इसमें होता क्या है कि 10% तो कटौती के तौर पर उनका जो मूल वेतन है, कर्मचारी का जो मूल वेतन है, उसमें से 10% कटौती के तौर पर काटा जाएगा और उसमें सरकारें अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी आर्थिक क्षमताओं के अनुसार कोई 14%, कोई 15%, कोई 10% उसमें इंक्रीज करेंगी। तो ये समथिंग 25% हो जाएगा। ये एक तरह से आप इसको ऐसे मानिए कि एक बीमा टाइप का है ये, कि बीमा टाइप का जब हम कोई पब्लिक में से भी कोई व्यक्ति बीमा करता है तो उसको भी उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही जब 10% और सरकार का कुछ योगदान तो मिलाकर के ये कि ये रकम बनती है, तो रिटायरमेंट के बाद में इनको ये दी जाती है। अब इस रकम को ये एक मुश्त भी निकाल सकते हैं या फिर इसे किस्तों में भी निकाल सकते हैं। तो मित्रों, ये है एनपीएस और ओपीएस, जिसके लिए देश में बवाल मचा हुआ है। आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने मुद्दे पर कि कल यानी कि 12 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, जिसमें देश के अर्धसैनिक बलों के 11 लाख कर्मचारियों के पिटीशंस को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। और ये कहा गया कि अर्धसैनिक बल देश के सशस्त्र बल की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए जो सशस्त्र बलों को जो ओपीएस का लाभ दिया जाता है, वह ओपीएस का लाभ अब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को यानी कि सिविलियंस फोर्स को नहीं भी दिया जाएगा। ये मामला कहाँ से आता है? इससे पहले ये जो कल डिसाइड हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है सीएपीएफ के द्वारा, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के द्वारा, कि एक केस था पवन कुमार के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएपीएफ को यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को सशस्त्र बल की श्रेणी का माना। ये पवन कुमार के केस में वर्णित है। इसी केस की लाइट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट पास किया गया, ऑर्डर पास किया गया, और उसमें सीएपीएफ के जवानों को इसका लाभ दिया गया। किसका? ओपीएस का। इसे ओपीएस के दायरे में रखने की सिफारिश की गई। जैसे ही हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट से। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर स्टे लिया था, उस समय ये कंफर्म हो गया था कि अब ये सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सीएपीएफ को सैनिक बलों की सशस्त्र बल की श्रेणी में रखना नहीं चाहती है और उसे ओपीएस का लाभ देना भी नहीं चाहती है। कंफर्म। उसी स्टे लेने के बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर रोका रहा बीच में, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। अभी कल ही इस मामले की पूरी फाइनली सुनवाई होती है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के द्वारा, जिसमें 3 जजेस की बेंच थी, 3 जजेस की बेंच के द्वारा 12 अगस्त 2024 को अपना फैसला सुनाया गया और ये कहा गया कि जो 11 लाख कर्मचारी हैं सीएपीएफ के, ये सीएपीएफ के कर्मचारी अर्धसैनिक बलों में ही आते हैं। आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की तरह ये सशस्त्र बल की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए जो सरकार का ओपीएस का लाभ है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, वो इनको नहीं दिया जा सकता। यह एक तगड़ा झटका है देश के उन 11 लाख
CAPF के जवानों के लिए, अफसर्स के लिए, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब उनके पक्ष में कोई निर्णय पारित करेगा। दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में न निर्णय करते हुए उनके विपक्ष में निर्णय दिया और सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। साथियों, ये आर्गूमेंट का विषय है, फैक्ट का विषय है, लॉ का सब्जेक्ट है, इसलिए हम इस मैटर को यहीं छोड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसकी सराहना करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। जय श्री राम। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लीगल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।